हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं तेजल सोलंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस शो में जिसका नाम है हम है PSSM। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इस शो में हर समय एक नए ध्यानी के साथ जुड़ते हैं और उनकी यात्रा में हम शामिल होते हैं और वही यात्रा से प्रेरित होते हुए हम उनको पूछते हैं कि आपने आपके जीवन में ध्यान लाके कैसे आपने शांति पाई है। तो आज हम मिलते हैं करुणा जी से। नमस्ते करुणा जी। नमस्ते मैम। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। शुक्रिया। क्या आप थोड़ा बहुत आपके बारे में बता सकते हैं? मेरा नाम करुणा गुत्तारणी है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं कलीना में रहती हूँ और अभी तो मैं फ़िलहाल घर पे ही हूँ। पहले मैं जॉब करती थी तो घर में बहुत सारे प्रॉब्लम था, इसके लिए मेरे को जॉब छोड़ना पड़ा एंड टोटली आई एम एट होम ओनली। ओके, बहुत ही अच्छा लगा करुणा जी आपसे मिलके। थैंक यू। मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूँगी हाँ जी कि आपके जीवन में आध्यात्मिकता कैसे आई? आध्यात्मिकता तो पहले से जब से मुझे समझ में आया, कॉलेज में थी तभी से मैं जब सब करती थी। जैसे फास्टिंग किया, जप किया, हाँ। फिर मंदिर गई, जो चाहिए वो करती थी क्योंकि घर में ही इतना प्रॉब्लम था। तो ऐसे लगता कि नहीं, भगवान मेरा सब कुछ करेगा करके। तो मंडे शंकर भगवान, ट्यूसडे गणपति, वेडनेसडे वाइट कपड़ा पूरे हफ्ते के। हाँ, पूरा हफ्ता है वही करने का। फिर अब हनुमान को तेल डालने जाओ, यार मेरा शनि कम हो जाएगा। तो ऐसे करके कॉलेज तक मैं यही करती बैठे। और वो भी अगर संकष्टी रहेगा तो 12 बजे सूरज मीन्स जब तक चांद नहीं दिखते तब तक खाना नहीं खाना है। बस इतना कठिन परिस्थिति से और कितना जब फिर बाद में गुरु को भी ये करके कि नहीं मेरा प्रॉब्लम, क्योंकि घर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे। जैसे मम्मी बीमार रहती थी, फिर हम लोग 5 भाई बहन थे। तो ऐसे लगते थे कि बाप रे, इसमें से अपने को बाहर आना है तो कैसे करना है करके। तो पूरा दिन टेंशन ही, खुशी तो था ही नहीं, लेकिन उसमें से अपना पढ़ाई चल रहा था करके। ऐसे तो वही ऐसे ही जीवन जीना चल रहा था करके। बस भगवान की पूजा करो और अपने आप को तसल्ली दे दो और अपना पढ़ाई करो। ऐसे ही चल रहा था। तो वो धार्मिक थे आप? हाँ, धार्मिक और पूजा में बहुत विश्वास रखते थे तब? और गुरु थे हमारे। हाँ। तो गुरु के पास जाना है, जप करना है, प्रवचन सुनना है। गुरु बोलेगा तो उन्होंने अगर कुछ बोलेगा तो वही करना है। फिर रात भर चाहिए तो रात भर जप करो, फिर हनुमान चालीसा बोलो, राम रक्षा बोलो, ये करो। और राम रक्षा बोले तो 108 बार। अच्छा। फिर हनुमान चालीसा बोले तो 108 बार, यानी कंटिन्यू करने का। यानी पूरा दिन वही जप और वही करते बैठने का। अच्छा। तो ऐसे ही चल रहा था मेरा। तो आप वहाँ से धीरे धीरे, तो मुझे ये जानना है कि आपकी जो कठिनाइयाँ थी और वो कठिनाइयों से आप आध्यात्मिकता यानी कि हाँ जी स्पिरिचुअल जर्नी, हाँ जी, वो मुझे आपसे सुनना चाहूँगी मैं। उसकी तो बड़ी स्टोरी है। जब मेरा लाइफ में फिर स्लोली ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन किया, फिर जॉब मिला, फिर भाई बहन सब अच्छा जॉब कर रहे थे। फिर दीदी और मैं, हम लोग दोनों थे। तो हम लोग ने सोचा कि इतना बड़ा परिवार है तो हम लोग शादी करेंगे तो सिर्फ अपने अच्छा हो जाएगा ना। जो अपने परिवार के भाई बहन है तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो हम लोग ने दोनों जन ने फिर ऐसे सोचा कि नहीं अपना परिवार के लिए हम लोग को कुछ करना है करके। तो उनका पढ़ाई ये करते फिर हम लोग ने सब जन अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा पोस्ट पे। फिर उन लोग का सब पूरा फैमिली हो गया। फिर सिस्टर मेरे साथ में थी तो फिर हम लोग दोनों ने बोला कि नहीं, हम लोग शादी नहीं करेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे करके। ऐसे हम लोग का दोनों का एक कमिटमेंट था। तो मैं बोला अच्छा ठीक है करके। फिर मेरे को बचपन में जब से कॉलेज में ऐसे डर लगता था कि बाप रे, मेरा मॉम डैड मर जाएगा तो क्या होगा करके ऐसे लगता था। तो ऑलवेज ऐसे भगवान को बोलती थी कि नहीं उनके जाने से पहले मुझे मरना है। उनको मरना देखना बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा करके। वो सब नहीं होना चाहिए, खोने का डर ऐसा। तो फिर बाद में फिर जैसे ही हम लोग का कॉलेज हो गया, फिर आगे बढ़ते गए। फिर 2014 में मॉम बीमार गिरी।
और उसके पहले क्या हुआ, मेरा ब्रदर को भी थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। तो सडनली मैं खुद ही वो प्रॉब्लम को सडनली फेस किया। तो मैं बोला ये क्या है करके, फिर घर पे आई तो मम्मी बीमार थी। तो मम्मी मेरा 2 साल बीमार थी, यानी उसको इतना प्रॉब्लम था कि वो चिल्लाती थी मिस, ऐसा इतना बहुत मिस बैड तरह से उसका ये हुआ, शरीर उसने छोड़ा। फिर मॉम मेरी बीमार थी तो 2 साल उसको बहुत मिस तकलीफ़ हो रहा था, मिस उसको ब्रीदिंग को ही तकलीफ़ हो रहा था। तो फिर दीदी और मैं हम लोग ने बहुत सेवा किया, लेकिन डेथ होने के टाइम पे वो बहुत मुश्किल से उसने शरीर छोड़ा। अच्छा। उसको जाना नहीं था। हाँ। और फिर ऐसा, और हम लोग भी गुस्सा करते थे उनको कि अरे क्या है करके, क्योंकि हम लोग करके करके थक जाते थे। फिर एक एक्सटेंट तक फिर ऐसा लगता था मॉम को चिल्ला देते। फिर बाद में हम लोग को इतना बुरा लगता था कि यार मेरा ही मॉम और हम लोग चिल्ला रहे करके। तो दीदी और मेरे को, हम लोग को दोनों को भी अच्छा नहीं लगता था। हम लोग फिर रात को ऐसे रोते थे कि अरे मॉम को ऐसा भूला करके। और फिर जब भी मम्मी का डेथ हुआ तभी हम लोग को बहुत कैसा भी लगा, क्योंकि हम लोग पूरा दिन उसके साथ में थे। और फिर जैसे फर्स्ट टाइम ऐसा बीमारी को हम लोग फेस कर रहे थे, यानी पूरा परिवार साथ में था, लेकिन दीदी और मैं हम लोग साथ में रहते थे ना। मीन्स मम्मी डैडी और मैं, हम लोग का 4 जन का ही परिवार। मीन्स दीदी, मैं और मेरा मॉम डैड। तो वो मम्मी तो ऐसा लगता था कि अरे मम्मी को मैंने कुछ भूला क्या। तो हम लोग दोनों, दीदी और हम लोग दोनों रोते बैठे थे, अरे मम्मी को ऐसे भूलना करके। तो हम लोग को बहुत अच्छा नहीं लगता था। फिर दीदी बोलते थे कि नहीं ठीक है, वो अगर इतना उसको तकलीफ हो रहा है तो अच्छा है कि वो गई। तो हम लोग को उतना तकलीफ नहीं, शरीर छोड़ा तो उनकी तकलीफ से बाहर रहेगी। क्योंकि जैसे मिस उसके साथ हम लोग भी मरते थे। उसको दुख होता था तो ऐसे भी मेरे को भी ऐसे लगता था ऐसे। तो फिर बाद में हम लोग 2-3 जन, फिर डैड में और मेरी दीदी थी। फिर हम लोग का मिस उसका जॉब भी था, फिर मैं घर का ही सब करते थे। फिर सडनली ऐसे हुआ कि मम्मी गई और नेक्स्ट ईयर दीदी 1 वीक में चली गई। फिर वो एक मेरे लिए शौक था। तो मिस मम्मी मार्च में एक्सपायर होगी। और फिर दीदी ने दिसंबर में मम्मी गई और मार्च में दीदी गई। और उसका ऐसा हुआ कि कुछ ऑफिस एयर इंडिया में जॉब करती थी। और वो मंडे को कुछ नहीं, फ्राइडे को कुछ आई, बोलते मेरा बॉडी पेन है ऐसा वैसा। फिर हम लोग उसको पुणे लेके गए। फिर पुणे लेके गए तो मुझे ऐसा लगा कि अरे चलो सिर्फ बॉडी पेन ही रहेगा करके ऐसा। तो फिर बाद में डॉक्टर के पास लेके गए तो फिर बोला कि नहीं उसको बॉडी पेन है, तो हम लोग को चेक करा तो उसको एडमिट किया। तो फिर बाद में दीदी के साथ में तो मेरा अच्छा कनेक्शन, मैं सोच ही नहीं सकती कि दीदी के साथ में मिस ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का पहले से कमिटमेंट किया, अरे नहीं हम लोग साथ में रहेंगे करके ऐसा। फिर उसको एडमिट किया तो फिर मेरे को लगा कि नहीं चलो बीमारी है ना, बुखारी तो है ना, तो ठीक है। फिर 3rd-4th डे देखते तो उसका पूरा शरीर एकदम लूज पड़ा था। तो मैंने उसको बोला कि क्या हुआ करके तेरे को, तू ऐसा क्यों कर रही है। बोलते बोला नहीं तू मेरे को चाहिए, किसी भी चाहिए, नहीं तो तेरे से हमें तो मेरा तो कुछ भी नहीं है करके। तो बोली नहीं मेरे को ऐसा, मेरे को नहीं लग रहा है करके, मैं यहाँ से बाहर आऊँगी करके इसमें से। और उसका पूरा ध्यान मेरे पे, और उसको लग रहा है कि अरे मेरे को तो जाना है। मिस उसका आँख से ऐसे मालूम पड़ जाता कि उनको जाना है, पर आपको छोड़ना भी नहीं है। तो उसको ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ, बीच में मिस एक गिल्ट का जैसे ऐसा उसको लगता था कि अरे मैंने उसको कमिट किया और मैं अभी बीच में छोड़ के उसको जा रही। तो फिर मैंने ऐसे यही नहीं किया। फिर देखते 5th डे उसका डेथ हुआ। फिर डॉक्टर बोला कि नहीं उसका पूरा शरीर में पूरा ऑर्गन फेल है। नहीं लास्ट मोमेंट को मालूम पड़ा कि उसको कैंसर था। तो फिर बाद में दूसरा दिन फिर डॉक्टर ने बोला कि उसका पूरा ऑर्गन फेल है, सिर्फ हार्ट चल रहा है उसका। अच्छा। तो पता नहीं उसका हार्ट क्यों चल रहा है, क्योंकि कुछ यूज़ ही नहीं करके। फिर मेरा ब्रदर बोला कि कोना तू जा और बोलना कि दीदी तू जा करके, अगर वो रहेगी तो अपने को तकलीफ होएगा करके। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं जैसे गई फिर दीदी को बोला कि नहीं तू जा करके, मैं रहेगी करके ऐसा। फिर वही टाइम पे उसने शरीर छोड़ा। अच्छा। तो और फिर हम लोग कैसा घर में एक इंसान अगर डेथ हुआ ना तो उसके साथ में सबका डेथ होता है। यानी पूरा हम लोग घर पूरा है ना एकदम पूरा टूट गया। मेरे ब्रदर 2 ब्रदर, क्योंकि बड़ी सिस्टर बोले कि थी मॉम के जैसे ही थी। यानी पूरा हम लोग इतना डिपेंड है ना कि। और मेरा कैसा हुआ कि बचपन से लेके मैं स्कूल में दीदी, सब जगह पे दीदी पे डिपेंडेंट, पूरा डिपेंड। यानी कुछ भी एक रास्ता क्रॉस करने का बोलेगा ना तो दीदी लेके जाएगी। अगर कुछ भी रहेगा, और दीदी इतना पैम्पर्ड करती थी, नहीं तू ये मत करना,
तू अभोरिन कुछ तो वो ऐसा बहुत ही आपको हाँ, धक्का लगा, शॉक हाँ लगा इतना आपके मिस ऐसा दिल में? बच्चों का जैसे ऐसे मेरे को संभालते थे। हम्म, फिर मेरे को समझ में नहीं आता था कि बाप रे अभी दीदी गई, मैं कैसे अभी अपने आप को कैसे कंट्रोल कर संभालूं? सकती हूँ। फिर उनके जाने के बाद में फिर हम लोग, मेरा ब्रदर भी और हम लोग में भी, हम लोग नींद का दवाई खाने के सिवा नींद ही नहीं आते थे, पूरा रात जगा ही रहते थे। फिर ऐसे लगते थे क्यों दीदी गई करके, अभी मैं कैसे जीऊँगी। और सब जन पूरा सबको लगता था कि बाप रे ये लड़की दीदी बोलेगा कैसे तो रहेगी? कैसे रहेगी, क्योंकि हम लोग चारों जन थे। फिर बाद में दीदी भी ने, मेरे को समझ में नहीं आता, मैं एकदम पूरे ब्लैंक कि अरे बाप रे अभी मेरा लाइफ क्या हाँ। अभी बिग क्वेश्चन मार के एकदम क्या करना है करके। फिर तभी से मेरे को इतना टेंशन कि बाप रे क्या करना है, क्योंकि किसी पे भी हम, और उसमें से एक मेरा अंदर से एक आवाज आ रही थी कि मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। हाँ, जो खुद से कुछ बाहर भी- निकलना है, बाहर निकलना है, ये मेरे एक्सेप्ट को करना हाँ है। एक्सेप्ट करना है और बाहर निकलना है, कैसे करना है। और डैड और मैं हम लोग दोनों जन ही घर पे थे, तो फिर मैं ओशो को सुनती थी। ओशो को, फिर बाद में संदीप माहेश्वरी को सुनती थी, सदगुरु को सुनती थी, शिवानी को सुनती थी। फिर हर एक बात सुन के बाद में फिर संदीप माहेश्वरी ने बोला था कि तुम लोग अगर कोई अगर तुम्हारे नज़दीक के कोई भी जाएगा ना, तो वो तुम क्यों रोते हैं, हाँ, तो तुम्हारा ईगो हर्ट होता है, क्योंकि एक दूसरे को तुम लोग हर एक चीज़ मिस फुलफिल करते हैं। हाँ, जैसे वो तुमको फुलफिल कर रही है, और जब भी वो छोड़ के जाती है ना, तुम्हारा आपको ईगो लगता हर्ट होता है। और नेक्स्ट इज तुम लोग ने उसको बनाया क्या, वो तो 5 एलिमेंट से बने, तो कौन सा हक से तुम लोग बोल रहे कि वो मेरी है करके। बराबर। तो मैंने बहुत उसके ऊपर ये किया, मैं बोला अरे हाँ मैं तो गलत कर रही हूँ करके, बराबर नहीं करे। फिर बाद में मैं विपश्यना गई, पहले सोचा कि मैं कर सकती हूँ क्या विपश्यना। फिर बॉम्बे में और अबाले में 11 डेज का विपश्यना किया। फिर उसके बाद में 2-3 महीने के बाद में वापस गई, ऐसे करके 11 डेज का विपश्यना। फिर ध्यान कर देती मैं। फिर हम संदीप माहेश्वरी ने साउंड ऑफ साइलेंस बोला था, तो मेरे को मालूम नहीं था। फिर 1-1.5 घंटा ऐसा ध्यान करने का, फिर लेकिन वो साउंड ऑफ साइलेंस के हाँ आवाज़ सुनो और ध्यान करते बैठो। तो मैं ग्वालियर में किधर भी इधर डैड को मेरे को संभालने को नहीं होता था। फिर मेरे ब्रदर के साथ में ग्वालियर में रहती थी, थोड़े दिन अहमदाबाद में रहती थी, ऐसे करती थी उसके साथ, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ती थी। कितना भी ऐसा रहे, सिर्फ साउंड मेरे को नहीं मालूम था। वो बोलते थे वो शुरुआत हुई कि, और एक मेरे को अवेयरनेस आया, मैं जैसे ओशो का सुना ना, तो ऐसा लगता कि नहीं मैं कौन हूँ ऐसे लगता था। फिर ध्यान ऐसे लगा कि 1 आवर ही करने का, 1.5 घंटा। फिर संदीप माहेश्वरी का सुना तो ऐसा लगा कि चलो साउंड ऑफ साइलेंस, तो 1 आवर 1.25 घंटा ऐसे करती थी। लेकिन करने के चाहे कितना भी आवाज़ रहने दो या कुछ भी रहने दो, करती थी ऐसा। लेकिन उसमें से क्या हो गया, मेरा अंदर से ना एक डर निकल गया। तो थोड़ा अपने आप को मैंने अपने आप को खड़ा किया उसमें से। हाँ, तो वैसे मैं बोला अरे चलो मैं खड़ा तो रह सकती है करके ऐसा। फिर मैं करती थी। फिर किधर भी अकेले बॉम्बे से फ्लाइट से जाना है, ये करना है, तो बिंदास जाती थी। लेकिन डर थोड़ा बहुत बोले तो बहुत कम हुआ मेरा उसमें से। तो फिर 2018 नहीं, कोविड के जुलाई में मेरे डैडी का डेथ हुआ। अच्छा। तो फिर वो उनको तो मिस ऐसे बीमार नहीं थे, मिस कोविड भी कुछ नहीं हुआ, तो ओल्ड एज में थे। लेकिन वो उन्होंने क्या बोला कि जाने का पहले मेरे को बोला कि तो करुणा चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ने, जिंदगी को आगे बढ़ाते रहने करके। तो मैं हाँ, और वो इतना मिस 83 एज थी, लेकिन उनमें इतना अवेयरनेस था कि हर एक चीज़ क्लियर कि नहीं ऐसे जिंदगी ऐसी है, बराबर, तो तेरे को जीना है, अपने आप को संभालना, तो आगे जाके अपने आप को संभालने का करके। सही। फिर 2019 में डैड गए जुलाई में, तो अभी 4 साल हो गए मैं अकेली रहती हूँ घर पे। लेकिन फिर आप कैसे PSSM से जुड़े? नहीं, फिर मेरा ऐसा हो गया कि फिर मैं रेकी करती थी, तो रेकी वो NK शर्मा सर है, उनके साथ में रेकी करते थे। फिर हम लोग का कुछ रेकी का लास्ट डे था, तो उन्होंने पतंजलि सर को इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। तो फिर बोला कि नहीं, एक अपना साथ में पतंजलि सर आए हैं, तो उनके साथ बात करो करके से। फिर तभी सर आके बोला सब जन ध्यान में बैठो, अपना आँख बंद करो, हाथों में उंगलियां डालो, पैर क्रॉस करो, और उन्होंने बांसुरी बजाई। और बांसुरी बजाने के बाद में जो मेरा ध्यान लगा, बाप रे इतना अच्छा लगा, मीन्स
लिमिटनेस खुशी थी मुझे। पर तब भी मेरे को ऐसे लगा कि चलो मेरा अभी लास्ट सांस है ना, बस इधर ही छूटना चाहिए। वाह, तो आपको वो जो भटक रहे थे यहाँ पे आपको वो स्थान मिल गया, आपको वो ठहराव मिल गया। मिस मेरा अंदर से एक इंटरनल आवाज आ गई कि नहीं करुणा, तेरा लास्ट सांस तक तो बस यही करना है। वाह, और तभी से उस क्षण से अभी तक बस हैप्पी। तो ये कब की बात है, 2019 या 2020? कोविड के टाइम पे, यानी 2020। तो तब से आप ध्यान कर रहे हैं? ध्यान करी। फिर तभी से मेरे को मिस, और फिर उसके बाद में मैं 40 डेज बुद्धा बनो किया। 40 डेज में देख वो किया, तो उसमें तो और अच्छा रिजल्ट, मुझे इतना एक्साइटमेंट, खुशी ऐसा मिलती थी, एकदम मस्त। फिर बाद में वो किया, फिर बाद में रागिनी मैम का साथ में मैंने जुड़ी, तो उनके साथ में मैं 2 साल 3 साल, फिर इतना नॉलेज मिला, बाप रे बहुत सारा नॉलेज मिला। तो फिर बुद्धम शरणम गच्छामि उनका साथ में किया। फिर रागिनी मैम से मेरे को बहुत सारे टिप्स मिले, कह रहे कैसे जीना है, कैसे करना है। रागिनी जी सिल्वराज बहुत मिस, बहुत 2-3 साल से अटैचमेंट है उनके साथ में। वाह, तो वो हर एक चीज़ बोलती थी, अरे करुणा ऐसा कर वैसा कर। मैं वॉइस मैसेज भेजती थी तो मेरे को बोलते थे नहीं ये कर वो कर करके, तो इतना मेरे को हेल्प करती थी। और फिर इधर आने के बाद में मिस मेरे में इतना अवेयरनेस आया कि अकेले रहने को भी डर नहीं घर में। और फिर रात को मेरे को नींद नहीं लगती थी, पूरा दिन वो खाच का पीछे ऐसे देखते बैठे थे कि कभी उजाला होएगा, कभी उजाला होएगा करके, और सुबह का इंतजार करते बैठे थे। फिर हाँ चलो सुबह हो गए, तो एक ऐसा खुशी मिलती थी कि हाँ चलो आज का दिन गया, कल का दिन कैसा, फिर क्या करूँ कैसे करूँ, इसको फ़ोन कर उसको फ़ोन कर, भाभी को फ़ोन कर, ऐसा करती थी। तो फिर कैसे कैसे अपना दिन निकालती। और फिर ध्यान बढ़ाया मैंने। फिर क्या करती थी, सुबह उठेगी 2 आवर्स 3 आवर्स ध्यान करती थी, बुद्ध बनो, बुक्स पढ़ती थी। बुक्स पढ़ना है। फिर बाद में पतंजलि सर को सुना, और नॉनवेज तो मैंने ऐसा किया कि पतंजलि सर का सुना और वही मूवमेंट को छोड़ दिया। तो उसके पहले आप मांसाहारी थे, और मांसाहारी से पीएसएसएम में आने के बाद में आप शाकाहारी? शाकाहारी, लेकिन पहले से मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन कैसे सब जन खा रहे करके तो खाना है। सब जन बता रहे ये दिन है वेडनेसडे खाने का है, तो हाँ चलो इन लोग बोल रहे तो खाओ करके। लेकिन ऐसे किसी को अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि उन लोग बोल रहे हैं ना। अगर मन में अगर बोलेगा ना कि मैंने खा रहे, तो बोले ये क्या पागल लड़के खा नहीं रहे करके, मतलब वो सुनना नहीं अपने को, उससे चुपचाप खा लो करके, जो कुछ भी अपने को पसंद नहीं तो भी खा लो करके। और मैं EFT करती थी, तो वहाँ पे सर ने क्या बोला था, हम लोग को वहाँ के सर, उन्होंने क्या बोला कि नॉनवेज ऐसा छूटना चाहिए कि झाड़ से अगर पत्ता गिरे तो पत्ता को भी पता नहीं चलना चाहिए, और झाड़ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो और तुम लोग अभी नॉनवेज बंद किया और तुमको से दिख रहा है और मुंह में पानी आया, तो वो बंद करके कोई मतलब नहीं है करके। तो मैं भगवान को ऑलवेज बोलती थी कि मेरे को नॉनवेज खाने को मन नहीं, लेकिन इन लोग सब जन खा रहे, तो मैं उन लोग का अगेंस्ट में भी नहीं जा सकते करके। तो मेरा ऐसे छोड़ो करके। फिर सर ने बोला उसी दिन छोड़ दे, फिर मिस तुरंत। और तभी से मेरे को अभी तक कभी कोई खा रहे या कुछ करे, मेरे को कुछ भी नहीं मिस। एक पहले से मैंने यूनिवर्स में डाल दिया था कि मेरे को छोड़ना है, लेकिन मेरे को सिर्फ ऐसे एक इंसिडेंस ऐसे करो कि वो हिसाब से छोड़ो कि मेरे को बाद में उसके लिए ये नहीं रहना चाहिए, क्रेविंग मन में नहीं रहना चाहिए करके, क्रेविंग नहीं। फिर वही टाइम पे छोड़ दिया। फिर ऐसे करके वो डर मेरा पूरा निकल गया। मैं फिर मेडिटेशन करती थी, बुक्स पढ़ती थी, फिर ऐसा करके फिर रात को 2 बजे 3 बजे तक करती थी ध्यान में मेरे को इतना खुशी मिलती थी। और मेरे एक सिस्टर US में रहते हैं, तो उसने भी वही टाइम पे छोड़ दिया। अच्छा। तो मैंने उसको बोला दे कैसे PMC, तो उसने भी सब पूरा ये करके उसने भी PSSM के बारे में बताया, फिर उसने भी छोड़ दिया। ध्यान से मेरे को मिस इतना, रात को भी मैं ध्यान करती थी 2 बजे 3 बजे तक। लेकिन मेरे भाभी लोग हैं, तो वो इंटरकास्ट मैरिज है, एक पंजाबी है और एक साउथ इंडियन है, तो उन लोग को समझ में नहीं आते हो क्योंकि वो बेबी सुन ले। और मेरे को बोलते थे दीदी क्या करे 2 बजे तक 3 बजे तक ऐसे ही आँख बंद करके चुपचाप बैठा है ये वो करके। फिर एक भाभी हो, फिर मेरे सिस्टर को छोटे वाले को फ़ोन करके बोलती है दीदी को कुछ तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सुबह उठेगी ना डर का मारे उठती है, कुछ नहीं पहला उठ के ध्यान में बैठती है तो उठती है पहले ध्यान में बैठती है और रात को भी बैठती है, कुछ तो प्रॉब्लम है करके, कुछ तो इसका दिमाग का कुछ तो लफड़ा है करके ऐसे बोलते। तो मेरा छोटे वाली सिस्टर बोलते खबरदार उसको कुछ बोलने का नहीं करके, मुझे मालूम है वो ध्यान करती है करके ऐसे। फिर सब जन इतना सब जन वही उनको लगता था कुछ नया कि भाई ये क्या करे, हाँ ये क्या करे, ऐसे पूरा दिन खाली
ध्यान में ही बैठे। नहीं, और बिना कुछ भी नहीं करने के बैठना है बस। अब बिना कुछ करे तुम लोग अगर बैठेगा तो उन लोग को ऐसे लगता खाली है लगेगा कि तो कुछ ये तो हो गए। तो पागल है, क्योंकि ऐसे भी तो आज जब से आपने ध्यान में आए, ध्यान तो बहुत सुंदर तरीके से आपने शुरू कर दिया था इतने लंबे लंबे घंटों के लिए, तो वो ध्यान में अनुभव आपको क्या होता था? किस कारण आप ध्यान करने के लिए और ज़्यादा आप लालायत होते थे? हाँ, तो ध्यान में PSSM से आने के बाद में, मैं ध्यान में आने के बाद में मेरे को कोई अनुभव नहीं था, यानी कुछ ऐसा भगवान बिकन कुछ नहीं, लेकिन मैं जीरो स्पेस में जाती थी। वाह। तो एकदम पूरा ब्लैंक और उसमें जो खुशी मिलती थी, बाप रे, तूफान खुशी मिलती थी। और वो एक ध्यान करके उठेगी ना, हार्ट में से इतना एनर्जी, हाई लेवल का एनर्जी। क्योंकि रागिनी मैम से मैं जुड़ी थी, तो रागिनी मैम कभी बोलती नहीं थी कि हम लोगों के अनुभव के पीछे भागो, बराबर, यू गो फॉर जीरो स्पेस। सही बात। क्योंकि वही तुम्हारा में, यानी बुद्ध भगवान के जैसे, बुद्ध भगवान कैसे आंख बंद करे, शरीर की हलचल मत करो, एकदम स्तब्ध, एकदम स्थिर रहो, एकदम स्टेबलाइज, तो वैसे रहो। तो मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया। 3 आवर्स बोले तो 3 आवर्स बैठना ही है, फिर अनुभव के पीछे मैं कभी भागी नहीं। लेकिन जो जीरो स्पेस है ना, उसमें मैं जाके इतनी खुश होती थी, बाप रे। अभी आंख बंद करेगा 2 आवर्स 3 आवर्स जाएगा तो भी इतना अच्छा लगता था। लेकिन उसमें से मेरे को इतना तूफान, मेरा नेचर ही चेंज हुई। और इतना डरी हुई लड़की जो खुद रास्ता क्रॉस नहीं करती थी, आज बिल्डिंग के सब लोग बोलते कि जाओ कोरोना से सीखो, उसने अपने आप को कैसे चेंज किया। वाह। उन लोग बोलते हैं कि मैं अभी, सब जन बोलते हैं कि मैं सब ऐसे हो गए, कोरोना पहले की कोरोना और अभी की कोरोना, एकदम 360। तो ये आपकी जिंदगी में ध्यान आया, जो ध्यान के पहले की करुणा, जो बहुत सारे तकलीफों से निकली और काफ़ी लोगों को उन्होंने खोया, और जब ध्यान में आई तो ध्यान में आने के बाद में करुणा और निखर गई और अवेयरनेस आया। पहले बात तो मैं अभी मॉम डैड के बारे में पहले मेरे को बहुत गुस्सा था। हाँ, मॉम डैड, मैं लड़की हूँ तो पहले पहले के लोग कैसे लड़की है तो थोड़ा हाड़-तोड़ करते, तो मेरे को भी गुस्सा आता था। तो मैं कभी भी, हाँ, मॉम डैड ना ऐसे ही है, तो गुस्सा करने वाले हैं, उनको लड़का लड़की में फर्क ही ये आपको उनके ऊपर गुस्सा। तो फिर हमारी दीदी ने मेरे को इतना जल्दी लेके चली गई, मेरे को अकेली छोड़ के गई। और फिर जैसे बुक्स पढ़ी, ध्यान बढ़ाते गए, तो वो नॉलेज अपने आप डाउनलोड होते गया। और मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, दीदी का जितना काम था वो उतना, जितना मेरे को प्यार देना था दिया और हो गई, मैं क्यों उसको रोकेगी। मैं उसका सोच जाने को नहीं कंट्रोल कर सकती ऐसे। सही बात। फिर बाद में मॉम डैड को भी नहीं, उनका वजह से मैं अभी मेरा आत्म की उन्नति कर रही हूँ। वाह। यानी उनका कितना बड़ा हाथ है। तो मैं सुबह उठेगी तो पहले मॉम डैड को बोलते थैंक यू दा, थैंक यू मॉम। तो जितना आप नेगेटिव सोचते थे वो पूरा अभी आप पॉजिटिव में, इतने पॉजिटिव हो गए कि हर एक चीज में मैं पॉजिटिव ही ढूंढती। अरे ये चीज हुआ नहीं, इसका पीछे कुछ अच्छा काम रहेगा। यानी यूनिवर्स में जो चीज में फेंकती है ना, तो वो पूरा रिटर्न मिलते है मेरे को। क्योंकि मैंने आपको पूरा क्या बोलते हैं, जैसे मैं ध्यान करके, बुक्स पढ़ के, रागिनी मैम का सेशन सुन के, विजय प्रदीप है उनका भी सुनती थी। फिर बाद में अपना क्या स्नेहा अग्रवाल उनका सुनती थी। यानी नए मास्टर्स, और एक ही इसमें नहीं, चलो ये नॉलेज मिला ना, और आगे का मिले, और आगे करके मिस हर एक चीज में मेरे को क्लैरिटी आ गई। वाह। और जीना बोलेगा तो एकदम इजी। अभी पहले मैं इतना डरती थी, बाप रे, सामने जाने का बोलते धड़ होता है। अभी यूएसए बोले तो अकेले जाती हूँ बिंदास। कोई बोलेगा, हाँ, मेरे को बीच में मैं गई थी कोविड के टाइम पे, दुबई में मेरा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तेरा कुछ सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है करके। लेकिन कोई सामने से आके सब जन हेल्प करके जाते हैं। अरे कोरोना इतना चलो, मैं वो किधर अहमदाबाद में फ़ोन करके उसने वो सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। क्या रिलेशन है, क्योंकि सिर्फ मेरा एनर्जी चेंज किया। आपका हर कोई काम होता है। हाँ, एनर्जी चेंज किया मैंने बस। तो यहाँ पे जब आपने वो शिफ्ट लाई, शिफ्ट, तो उसके कारण अभी आपके जीवन में आप जो बोल रहे हो कि हर कोई काम आपका होता है, जो भी आप यूनिवर्स से मांगते हो। तो ये ध्यान के साथ साथ आपने सुना ही होगा कि पिरामिड को भी पत्री जी इतना ही महत्व देते हैं। तो क्या कभी आपने ये अनुभव किया है कि पिरामिड में जाके आपने ध्यान किया हो, तो वहाँ का ध्यान कैसा रहा आपके लिए? यस मैम, पिरामिड ध्यान बोलेगा तो मैं कर्नूल गई थी। जैसे अभी हम लोग दिसंबर में महिला ध्यान चक्रम में हम लोग गए थे 10 दिन 10 डेज।
11 डेज, लेकिन इतना 10 डेज हम लोग ने वो पिरामिड में ध्यान किया। वाह, मैं हम लोग रात को उधर ही सोते थे और सुबह 4 बजे निकलते थे। वाह, यानी जैसे गांव में कैसे पूरा बिस्तर लेके वैसे हम लोग जाने का, फिर रखने का, फिर ध्यान करने का, सुबह 4 बजे जाने का। तो इतना एनर्जी लिया हम लोग ने, यानी। और वो कर्नूल का ध्यान में, यानी वो जो पिरामिड में इतनी ऊर्जा, जैसे हम लोग बैठे थे तुरंत ध्यान लगता था। अरे वाह, इतना तूफान। 11 डेज ऐसा लग रहा था कि अरे मैं और 15 दिन रुकेगी तो भी ऐसा लगता था कि एंजॉय करनी थी वो जगह को, ये एनर्जी, वो पिरामिड का जैसे आजू बाजू में सब इधर एनर्जी, जैसे एंट्री करेगा ना बस शांत। और फिर बैंगलोर का जो मैत्रेय पिरामिड है उधर भी हम लोग सुबह 4 बजे जाते थे, और वो एनर्जी का कुछ यही नहीं है, क्या वर्ड ही नहीं है मेरे पास एक्सप्रेस करने का, इतनी एनर्जी। और घर में भी मैं पूरा कैप तो डालती हूँ, इवन मैं पानी के पॉट में भी वो पिरामिड रखती हूँ, हर एक चीज़ में। इवन हम लोग का बॉम्बे में भी पिरामिड है मुलुंड में, तो उधर भी जाती हूँ। लेकिन मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया उसका, बहुत एनर्जी। क्या आप पूर्णिमा वगैरह पे भी आप ध्यान करते हैं? पूर्णिमा, अमावस्या? हाँ, पूर्णिमा ध्यान में तो मैं पुणे में जाती हूँ मेरा ब्रदर के पास, वहाँ पे तो महोत्सव रहते हैं। अच्छा। वहाँ पे उन लोग फुल नाइट ध्यान करते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि उधर जाके एंजॉय करना। और घर पे रहेगी तो फुल नाइट, यानी फुल नाइट हुआ तो नहीं मिला तो भी 3 आवर्स तो मिनिमम करती हूँ करें, बहुत, क्योंकि इतनी हाई एनर्जी। और मेरे परिवार के लोग ही बोलते हैं कि अरे बाप रे, इसको इसमें इतनी कितनी एनर्जी है, लेकिन सबको समझ में आता है, ब्रदर लोग को समझ में आता है, मेरा भाभी लोग को समझ में आता है कि इसमें इतना चेंज है। लेकिन बोलेगा तो मीन्स उन लोग को ऐसा लगता है कि अरे हम लोग इसको अच्छा बोलेगा तो अपन मुंह के बल गिरेंगे। हाँ, तो वो बोलते नहीं। मीन्स उनको समझ में आता है कि अरे ये सब चेंज इसमें दीदी में इतना चेंज दिख रहा है, मीन्स पहले की दीदी और अभी की दीदी में इतना वास्ट डिफरेंस है करके। ध्यान के कारण आपके हेल्थ में भी सुधार या कोई बदलाव? नहीं, हेल्थ में कभी कुछ प्रॉब्लम तो आया नहीं। वैसे भी मैंने जब भी नींद की दवाई लेती थी तो फिर ध्यान करती थी, फिर सब, फिर तभी मैंने छोड़ दिया। मैं बोला नहीं, फिर ध्यान करने लगी तो तभी तो मैं भूल गई वो सब करने के लिए। और फिर अभी ध्यान करते रहे, मैं जब भी टाइम मिलता था रात को, पतंजलि सर क्या बोलते हैं, सुबह उठेगा तो 2 आवर्स ध्यान करना है, 22 आवर्स यू डू व्हाट यू वांट टू डू करके। तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ गया कि नहीं, सुबह उठा है तो मैं, हाँ, घर में सबको मालूम है कि दीदी को सुबह उठ के कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, तो मैं पुणे जाऊँ या कॉलेज जाऊँ या किधर भी जाएगी तो सुबह उठेगी, पहले ध्यान में बैठेगी। मेडिटेशन बोलेगा तो मेरा पूरा लाइफ, पूरा 360, 380, 180, whatever you want to say, पूरा चेंज एकदम। मिस पहले की कोरोना और अभी की कोरोना एकदम। हेल्थ तो मिस हायर एनर्जी। और सब जन बोलते भी अरे कोरोना में इतना, और ऊपर से सब जन मेरे को पूछते अरे कोरोना तो इतना अच्छे कैसे लग रहे हैं एकदम, पूरा फेस में चेंज है, तेरा डाइट कितना अच्छा है। तो कितना जन मेरे को डाइट प्लान मांगते हैं, डाइट प्लान दे, डाइट प्लान में, मतलब मैं क्या डाइटिशियन हूँ क्या देने के लिए। तो आप क्या ध्यान को शायद ध्यान करो और थोड़ा लिमिटेड खाओ। अभी पतंजलि सर क्या बोलते हैं, तुम लोग क्या खा रहे, अवेयरनेस बढ़ा। हम लोग में अवेयरनेस नहीं, सब मूर्खता में जी रहे। मूर्खता में जिएंगे तो क्या जीना है उनके। मिस हम लोग इतने मिस क्या बोलते हैं, कहाँ पे हम लोग अच्छा पुण्य काम किया कि पतंजलि सर की जैसे हम लोग को एक फ्रेंड मिले। सर बोलते हैं कि मैं गुरु नहीं हूँ, तो उन्होंने अपने हम लोग की खुद की पहचान हमको दिखाई कि यू आर अ गॉड, हम लोग ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन उसका ही हम लोग भूल गए। लेकिन जब भी वो अगर एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो हर एक इंसान यहाँ पे बहुत अच्छी तरह बर्ताव करेंगे। और हर एक लोग है ना अवेयरनेस में आएंगे। हर एक लोगों को जीना इजीली है। अभी इस दुनिया में किसी को भी पूछो तुमको क्या चाहिए, तो उन लोग क्या बोलेगा, मेरे को शांति चाहिए, मेरे को प्यार चाहिए और मेरे को खुशी चाहिए। यही 3 चीज़ नहीं है लोगों को। सही बात। तो ये 3 चीज़ किससे मिलेगी? ध्यान से मिलेगी। सही बात। तो अगर ध्यान हम लोग स्प्रेड करने, मीन्स अगर ध्यान का प्रचार प्रसार करेंगे ना, तो इजीली लोग ये करेंगे। सिर्फ उनको आधा घंटा या 15 मिनट भी बिताएंगे ना, तो भी उन लोगों को खुशी मिलती है। क्योंकि सब दुनिया का साथ में सब रह रहे, लेकिन खुद के साथ ही नहीं रहते।
खुद के साथ उनको नहीं लगता है खुद के साथ रहना है पागलपन है। हाँ, लेकिन जब तक तुम लोग पागल नहीं बनेंगे तब तक तुमको वो आप मिलेंगे जान नहीं नहीं, पाओगे। पहचान नहीं पाएंगे। सही बात। क्योंकि ये जो बल्ब इन्वेंशन हो गया, हर एक चीज़ का जो जो उन लोग खुद पागल हो गए, उसमें पूरा डूबे, तभी तो उन लोग ने ये पूरा इन्वेंशन किया है हर एक चीज़ का। तो करुणा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे साथ आज आपकी यात्रा आपने शेयर की और आपके एक्सपीरियंसेस जो आपने शेयर किए, उससे हमें काफ़ी कुछ नया जानने मिला, समझने मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम करुणा जी से वापस मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।